नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपकी संस्कृत एनसीईआरटी की बुक है उसका पाठ पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता। तो आइए पढ़ते हैं। आपको एक एक शब्द का शब्दार्थ भी मैं बताऊंगा, शब्द का अर्थ भी मैं बताऊंगा। तो अक्षर पे उंगली रखिए। तो उससे पहले हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं। तो आइए पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। और समृद्ध, धनी, रिच बोलते हैं अंग्रेजी में। 44, 40, अष्टादश, 18, प्रकोष्ठे कमरों में, 50, 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिश, 44, 60, 30, 36, कृषक दंपति दंपति, किसान यानी पति पत्नी, आतिथ्य माने अतिथि सत्कार, कर्म करे काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्य माने होता है नौकर या सेवक, शकुनवंती ही सकते हैं। और सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश यानी कि 12:30 बजना। द्वादश माने होता है भाई 12 और आर्धम एक का आधा यानी कि 12:30 बजे। शाम प्रथम का अर्थ होता है भाई अब। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ को। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता थे वो समृद्ध थे, खुशहाल थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानी सभी विधियों से, सुख साधनानि आसन सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके बहुत बड़े भवन में, मकान में, 44 स्तंभा, 44 भाई 40 खंबे आसन थे। तस्टे 18 प्रकोष्ठे, उनमें 18 कमरे, 50 गवाक्षाः और 50 खिड़कियां, चतुर्चत्वारिश द्वाराणी, 44 द्वार, 60, 30, 63 विद्युत व्यंजनानी, 63 बिजली के पंखे, 6 आसन थे। फिर से देख ले एक बार। तस्य 18 प्रकोष्ठे, उसमें भाई कितने थे? 18 कमरे थे, 44 खिड़कियां थी और गवाक्षा, चतुर्चत्वारिश द्वाराणी, 44 जो दरवाजे, 60, 30 विद्युत व्यंजनानी और 63 जो है बिजली के पंखे थे। सॉरी भाई, ये है ना 60, 30 नहीं, 60, 6, 30, 30, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म, वहां पर 10 सेवक निरंतर हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता है ना निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत, उनका घर आडंबरों से रहित सामान्य था। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन से उसके साथ प्रातः सवेरे 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, वह उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सौसकत्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो भाई तत्र वहां पर कृष्ण मूर्ति
कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता से, और उसके माता पिता ने शवशकतस्य अपनी शक्ति से श्रीकंठ से श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयति, यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, भो मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से प्रसन्न हूं। केवलम इदमेव मम दुखम, लेकिन मुझे एक ही दुख है, यत् त्वगृहे एकोपि भर्ते नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भर्ते होता है बेटा नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय यानी मेरे सत्कार के लिए भवताम आप दोनों ने बहु कष्टम बहुत अधिक कष्ट जातम हो गया है, यानी मेरे सत्कार से आप दोनों को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, आप सबको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है। मम करिए तू बहु क्रम कर संति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं, यानी काम करने वाले हैं। तथा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, वो मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 कर्म करा कार्य करने वाले हैं। कौन से भाई? तेज है 2 पादों, उनमें से 2 पैर, 2 हाथों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोते इति, और 2 कान भाई। 2 आंख, 2 आंखें, और भाई 2 पैर, 2 हाथ और 2 कान। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान, 8 भाई। किंतु एते प्रत्यक्षण मम सहायका, ये प्रत्यक्षण मेरे सहायक होते हैं, मेरे सहयोगी होते हैं। किंतु त्व भर्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम्ने सुखनवंती, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है ना, हमेशा सर्वत्र सब जगह पर उपस्थित भवितुम्ने सुखनवंती, तुम्हारे साथ रहने में समर्थ नहीं हो सकते। तुम तो सब कार्याय भृत्याधीन है, भाई तुम तो सभी कार्यों के लिए भृत्या अधीन है, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तो उस समय है ना, तब तब तुम है ना कष्ट अनुभव करते हो। स्वभाव अवलंबने है, यानी आत्मनिर्भरता से तू सर्वदा सुखमेव है। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा क्या होता है भाई? सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, और ना ही कभी दुख होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र त्व वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके मम मन से महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि सब कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी सब कार्याणि अपने कार्यों को स्वमेव कर्तुम इच्छामि, खुद करना चाहता हूँ। भवतु सार्धम 12 वादनम इदम, भवतु ठीक है, सार्धम, अब 12:30 बजे हैं, बज गए। 6:12 यानी कि 12 12:30 बज गए हैं। शाम प्रथम गृहम चलामी, आओ अब घर चले। शाम प्रथम मैंने होता है अब, गृहम घर, चलामी चले, आओ अब घर चले। तो विद्यार्थियों, ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो भाई एक बार दोबारा से पढ़ ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाता रहूं। अगले वीडियो में हम करेंगे इसका सरलार्थ अभ्यास। इससे पहले मैं दिखा देता हूं इसका अनुवाद। जिस विद्यार्थी ने इसके अनुवाद को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आया है, तो वो इस अनुवाद को एक बार देख ले अच्छी तरह से। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। आपको मैंने
ये अनुवाद है वो दिखा दिया है, धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया है। लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये मैंने आपका दिखा दिया है। सरलारत, इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो आप भी स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।